हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल PSR ऑनलाइन एजुकेशन पर। तो आज फिर हम बढ़ते हैं एक नई क्लास की तरफ। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा और आज एक नए पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। आज हमारा पैटर्न है वो है सैलरी बेस्ड। सैलरी बेस्ड का मतलब ये है कि देखिए, सैलरी बेस्ड है हमारा पैटर्न। सैलरी एक्सपेंडिचर, अब सीधा आप ये लिख सकते हैं, आय पर आधारित प्रश्न। आय पर आधारित प्रश्न, ठीक। इनमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आय होती है, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में इनकम, ठीक। और एक होता है एक्सपेंडिचर, जो हमारे खर्च होते हैं, ठीक। और एक होती है सेविंग। किसी आदमी ने, देखिए कैसे क्या, तो किसी आदमी ने 1000 रुपये कमाए। ये आते कैसे हैं तीनों, देखिए मैं बताऊँ। 1000 रुपये कमाए तो उसमें से जब वो आया था 500 रुपये उसने किसी काम में खर्च करी थी, तो उसके पास बचेंगे कितने, 500। कितने बचेंगे, 500, ठीक। अब ये इसका होता क्या है कि जो हमारे खर्च यानी एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग जो हमारी होती है, उसे मिलाकर हमारी क्या होती है, आय, ठीक, इनकम। ये हमारा फॉर्मूला है एक प्रकार से, मान लीजिए। इस मेथड पर सवाल आधारित रहते हैं हमारे, ठीक है। सवाल देखेंगे हम। सवालों में बोलेगा क्या, सवालों में एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकता है, वो एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकता है, सेविंग को भी बढ़ा सकता है, इनकम को भी बढ़ा सकता है। पर ऐसा होगा सवाल में कि इन तीन चीज़ है, ठीक, तीनों में से किसी दो को बढ़ाएगा। या तो इन दोनों को बढ़ाएगा तो ये पूछेगा आय कितनी बढ़ी है, या इनकम को बढ़ाएगा या सेविंग को बढ़ाएगा तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है या कम हुआ है। इस पर आधारित सवाल होंगे। तो सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल देखिए, राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर, 10% इंश्योरेंस पॉलिसी पर और 12% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। सीधा लाइन में यहाँ पर लिख के पता पड़ गया ये सारे खर्च हैं कितने खर्च, 23% प्लस 12%, सॉरी 22% प्लस 10% और प्लस 12%, ठीक। ये है हमारे सारे खर्च। तो खर्च कितने हो गए टोटल परसेंटेज में, देखिए 10 प्लस 12, तो 2 2 4 और 3 7, 1 2 तो 4 और 4 और 2 6, यानी 67% उसका खर्च हो गया है। 20 40 50 60 और ये कितने, 3 2 5 तो 7, ठीक है। 67% उसने खर्च कर दिया है। अब 67% खर्च करने का मतलब है उसने इतना एक्सपेंस कर दिया, यानी एक्सपेंडिचर है ये उसका। अब इसका मतलब ये है कि उसकी 100% कमाई थी, मान लीजिए आय थी, उसमें से उसने 67% क्या कर दिया, घटा दिया, मतलब खर्च कर दिया 67%। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा सेविंग। कितनी सेविंग बची, 23%, 33%, सॉरी 33% हमारी सेविंग बची, ठीक है। 33% हमारी सेविंग बची और वो कह रहा है कि 10,230 रुपये की बचत करता है, यानी 33% की हमारी वैल्यू दी है कितनी, 10,230, यानी 10,230 जिसकी वैल्यू है उससे भाग दिया जाता है। और जिसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, उसकी कुल आय। आय कितनी हमारी 100, तो 100 की पूछी है। तो 33 से ये कट जाएगा, 3 से कट जाना चाहिए, 3 से ये 11 बार और 3 से ये 3 3 9, 1 और 3 चौक 12 और 3 1 3, ठीक है, 0। 11 से कटेगा, पक्का कटेगा, 11 3 33, 1 बचा 11 1 11, यानी 31,000 हमारी जो आय है वो कितनी है, 31,000। ऑप्शन में 31,000 हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक। आप देख सकते हैं सवाल किस प्रकार है। सवाल को एक बार फिर नई तरीके से समझिए। उसने खर्च बताए हमें, जितने टोटल खर्च हैं 23 22 10 12, हमने टोटल जोड़कर कितना आया हमारे पास, टोटल जोड़कर हमारे पास आए हमारे जो वे हैं खर्चे, 67% खर्च हुआ है। अब वो 67% खर्च का मतलब है कि 100 रुपये पर 67 रुपये खर्च हुए, तो बचे कितने, 33, यानी 33% हमारी बचत हुई है। और 33% की वैल्यू हमें 10,230 रुपये दी है। तो हमसे पूछिए 100%, यानी हमारी आय की वैल्यू पूछिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्म संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। बाकी धनराशि उसकी 3 बेटियों के बीच एक समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। उस आदमी की कुल संपत्ति रुपए में कितनी थी, लाख रुपए में पूछे, तो यानी ये सब वैल्यू कितने हैं, लाख में। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30% भाग संस्थान को दान कर देता है। जब भी बात आए कि शेष का, जैसे मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कोई चीज़ 100 थी, 100 से हमने 30% घटा दी, कितनी बची, 100 से 30% घटाई तो 70% बची, ठीक।
और 70 यानी 70 का हमने 10% घटा दिया तो हमारे पास बचेगा 63। कितना बचेगा? 63। यानी यहाँ से इसका इसका ये आया था और इससे इसका, यानी शेष की जब भी बात आए, शेष का जब भी बात आए तो ये सीधा रिप्रेजेंट करता है सक्सेसिव को। किसको? सक्सेसिव को। और सक्सेसिव में सबसे बेस्ट पैटर्न, आप बेस्ट मेथड बताऊँ हल करने के लिए मैं। अगर 3-4 टर्म नहीं है तो आप सक्सेसिव को सीधे इस प्रकार से कर सकते हैं, 2 हों, ठीक है, 2 तक ही मिनिमम, 3 तक कर सकते हैं आप। अगर आ जाए 3, 4, 5 आ जाए तो सक्सेस बेस्ट मेथड होगा आपका रेशियो। कौन सा होगा बेस्ट मेथड? रेशियो मेथड। कौन सा? रेशियो। आप जितना रेशियोज करेंगे उतना बहुत बेहतरीन रहेगा। रेशियो में काट पीट की वैल्यू छोटी भी हो जाती है। तो हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारा था कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक संस्थान को दान कर देता है। तो हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं। 100 का 30% भाग उसने दान कर दिया, तो 100 में से 30% उसने दान कर दिया, ठीक है। और शेष राशि का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी को और बेटे को दे देता है। 30% भाग दे देता है पत्नी को और बेटे को। तो शेष का ही 100 में से 30% उसे दे दिया और 100 में से ही हम 25% बेटे को दे रहे हैं, ठीक है। अब जो बाकी धनराशि उसकी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं और उस आदमी की कुल संपत्ति क्या है? बेटियों में से 3 बेटियों में से समान रूप से विभाजित करता है, यानी 3 बेटियां थी और उनमें से हमें एक की वैल्यू कितनी दी है? उनमें से एक की वैल्यू दी है हमें 42 लाख। तो हमारी जो इधर वैल्यू आएगी वो 42 लाख है उसमें आएगी, ठीक है। तो हमें एक की निकालनी है, पहले एक की निकालेंगे। तो काटिए, कुछ कट रहा है, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 25 चौका 100, 3 से 3 कट गया और कहीं कुछ बच रहा है, ये हो गया 400, ठीक। ये बचा 3 एकम 3, यानी हमारे पास है कि जो 3 यूनिट है और 25 सेकंड 25 चौका 100, 10 से 0 0 कट जाएगा, ठीक है। 3 से वो कट गया 3, ये बचा। यानी जो हमारे 42 लाख हैं वो हमारे 3 यूनिट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 3 यूनिट की। हमसे पूछा है क्या? हमसे आदमी की कुल संपत्ति क्या थी? 400 की वैल्यू हमसे पीछे पूछी है। 14 तिया 42, 14 चौक 56, 560 करोड़। सॉरी, ये कुछ अलग हो रहा है भाई। कुछ सवाल में मैंने कहीं गलत लिखा है। 3 बेटियों 30 और 25, एक मिनट, ये यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये उनकी वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तब हम कुछ और करके देखें, और नहीं मतलब 100 में से उसने 30% दान कर दिया, उसके पास बचा 70, और 100 में से फिर उसने 30% दान कर दिया, उसके पास बचा 70, और 100 में से 25% दान कर दिया, उसके पास बचा 75%, यानी अपने बेटे को दे दिया। और बाकी 3 बेटियों में से एक को मिलता है, ठीक है। अब देखिए 25 दिया और 25 चौका, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, 0 0 0 से ये वाले 0 काट ले, ये हो गया 400 और 7 7 49। फिर भी कहीं गड़बड़ लग रही है, कहीं सवाल में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। देखिए सवाल में कुछ गड़बड़ कर रहा था, मैंने देखिए 30% भाग, ठीक है, 30% भाग उसने संस्थान को दान, 30 और 25 को मिलाएंगे पहले हम, तो ये होगा 55%। अब इसको लिख लीजिए, 55% को क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो लेंगे 55/100, 5 से काटेंगे 11/20, ठीक। अब देखिए कि 100 था उसके पास थे, 100 में से उसने दान कर दिया 30, तो बचा उसके पास 70। अब 20 11/20 में से, यानी 20 था उसके पास और 11 दान कर दिया, उसके पास बचा 9। अब आइए उसकी बेटियों की, तो बेटियाँ 3 थी, उसमें से एक की हमें दी हुई है। तो अब देखिए आप, तो 3 तुरका 9, ठीक है। 0 से ये वाला 0 काट लीजिए आप, ये हो गए 200 और ये हो गए 7 या 21। अब देखिए जो 42 लाख हमें दी हुई है वो हमें 21 की वैल्यू दी है, हमसे पूछिए 200 की, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, यानी 400 लाख, ठीक। ऑप्शन हमारा बी सही है, आप देख सकते हैं, ठीक। फिर से सवाल को समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या गड़बड़ की थी कि यहाँ पर जो 30-25 थे वो शेष का ही थे, ठीक है, दोनों शेष राशि के, उसके बाद बाकी में आता है ऊपर, तो हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद जो फ्रैक्शन, मतलब आप ऐसे भी 30 25 55 हो गया, तो 55 100 में से 55 दान कर दिया, उसके बाद बचा 45, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक। सवाल में मैं ये मिस्टेक कर रहा था, सवाल सही है आप, ठीक। आप देख सकते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए एक आदमी, सवाल पढ़िए।
सवाल की तरफ रुख करते हैं। एक आदमी अपनी आय का 24% घर किराए पर, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 33.3% इंश्योरेंस पॉलिसी पर और शेष का 50% बाकी खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह 11,700 रुपये एक साथ बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करता है तो उसकी कुल आय कितनी है। और सवाल में एक चीज़ आप देखिए कि ये लाइन है, यहाँ से लाइन का, इस लाइन का हमें, सॉरी ये तो गड़बड़, इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। इस लाइन से इसका 50% बाकी खर्चों पर खर्च करता है। लाइन में सीधा ऐसा क्यों मैंने कहा, क्योंकि यदि वो है, देखिए सवाल में बोला कि 11,700 रुपये है, वो शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करता है। तो यानी अगर हम शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी की यूनिट निकाल लेंगे तो उन यूनिट की वैल्यू दी है 11,780 रुपये। हमें उससे मतलब नहीं है कि कुल खर्च, शेष खर्च करके बाकी कितना बचा, बाकी की बचत से हमें कोई मतलब नहीं है। सवाल पर आते हैं। 100 रुपये अपनी आय का 24% किराए घर पर खर्च करता है। 100 में से 24% घर किराए पर खर्च करता है। आप देखिए, अगर हमें उससे यूनिट से निकालना होता, जैसे मैंने बताया रेशियो मेथड से, तो उससे ये आप दोनों चीज़ों को कंबाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें निकालना है कि इंश्योरेंस और शिक्षा की वो यूनिट निकालनी है, तो हम चलेंगे सक्सेसिव मेथड से। तो 100 हमारे पास था, उसने 24% उससे खर्च कर दिया, तो हमारे पास बचेगा 76। ठीक, 76 बचेगा और शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर। अब शेष जितना है 25, इसका 25% खर्च किया है उसने शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा, यानी चाइल्ड एजुकेशन पर उसने कितने यूनिट खर्च किया अभी हम निकालेंगे। तो 76 का 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 यानी 19 चौका 76, यानी 19 यूनिट उसने खर्च किया है बच्चों की शिक्षा पर। अब आगे 19 इससे घटाएंगे तब कितने बचेंगे। ठीक है, 16 घटाएंगे, ये बचेंगे 60 और 60 हम 16 घटाए और 3 और घटा दीजिए यानी 57। अब 57 पर बोला है उसने कि 33.3% इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इसका 1/3 कितना हुआ, और वो इंश्योरेंस पर उसने खर्च किया, इंश्योरेंस पर खर्च किया। ठीक, इंश्योरेंस पर 1/3, 19 दिया 57, तो यानी 19 यूनिट उसने इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च किया है। हमारे पास आ गई दोनों चीज़ें, हमारे पास चाइल्ड एजुकेशन और इंश्योरेंस, कितने कितने 19 और 19, यानी ये हमारी परसेंटेज में वैल्यू है कि उसने 19% उस पर खर्च किया, 19% इंश्योरेंस पॉलिसी पर। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर हो गए 38। अब साफ सवाल, सीधा सवाल है कि 11,780 जो हमें वैल्यू दी है वो 38 की दी हुई है हमें, और हमसे पूछे किसकी है, उसकी कुल आय कितनी थी, 100 की पूछी है हमसे। आप देखिए 19 से भाग चला जाएगा इस समय, 19 दूनी 38, 19 छिक्के 19 छिक्के होता है 114, तो 6 और 4 19 चौका 114, मतलब 3, 19 दूनी 38, 620। अभी इससे काटेंगे, ये 31 बार कटेगा, यानी हमारा उत्तर होगा 31,000। हमारा उत्तर है 31,000। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब मैंने बता ही दिया है कि मैंने इस सवाल में आपको उस मेथड से क्यों नहीं कराया, रेशियो मेथड। इसमें हमारे पास रेशियो मेथड बेस्ट इसलिए नहीं रहेगा, हमारे पास रेशियो मेथड लग तो जाएगा पर टफ रहेगा। अब जो चीज़ हमें टफ दे वो कंपटीशन में उसको हम यूज नहीं कर सकते, आने चाहिए पर वो आएगा, इससे भी आएगा रेशियो मेथड से, पर ये बेस्ट मेथड है हमारे पास। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उमेश अपनी आय का 25% घरेलू खर्चों पर, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% यातायात पर, 15% दवाइयों पर और 10% मनोरंजन खर्च करता है। उसके पास 9800 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, अब देखिए आप कि यहाँ तक 20% खर्च तक तो ठीक है। 20% खर्च तक कैसा ठीक है कि उसने 20% खर्च किया है घरेलू खर्चों पर, यानी 100 रुपये थे उसके पास, 20% उसने खर्च करके उसके पास कितने बचे, 80। अब देखिए शेष का पूछा है उसने, तो शेष में 25, 15, 25 और 15 जोड़िए आप, 25, 15 और फिर 15, 15 फिर आ गया दवाइयों और फिर 10। अब ये कितना हो गया, 25, 15, 15, 30, 40 और ये 65%। उसने 65% अन्य खर्च किए हैं, किस किस पर किए, शिक्षा, यातायात, दवाइयों और मनोरंजन। तो 65% ये खर्च हो गए टोटल, 65%। तो यानी 100 से और बचेगा कितना, 5, 3, 35% उसके पास बचेगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर बचा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि रुपये कितने बचने हैं। ये जो रेशियो होता है वो होता है इनकम और सेविंग का। ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये दोनों रेशियो, अब हम क्या निकालेंगे, 20 इसे काट सकते हैं, 20 पंजे 100, 20 चम 80, 4 से ये 25, 5 से ये 7, यानी 25:7। ये हमारे आ गया। हमारे जो 9800 रुपये की वैल्यू है, 9800 रुपये है, वो 7 की वैल्यू है, हमसे पूछी किसकी है, 25 की। ठीक है, 14 सत्ते होते हैं 98, यानी 1400 बाहर कट गया। अब आप गुणा कर सकते हैं, 14 डबल जीरो है ये पीछे, 14 पंजे 70, जीरो फिर 7, 14 दूनी 28 और 7 35, यानी हमारा उत्तर होगा 35,000।
रुपये, ये उसकी आय थी। ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, रेशियो इनकम और सेविंग का ये रेशियो आता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ती है और उसके खर्चे 10% बढ़ते हैं, सॉरी, तो बचत कितने % बढ़ती है? ठीक है, सवाल क्या है? अपनी आय को 75% खर्च करता है, तो उसके पास 100 रुपये थे, उसने 75 खर्च कर दिए, उसके पास बचेंगे कितने? 25। ये आप ऐसे लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि उसने 75% खर्च, तो उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी होती है। आय में कितने की बढ़ोतरी हो रही है उसके? 20% की। ठीक है, ठीक, इन दोनों में वो बढ़ा रहा है, कितना कितना बढ़ा रहा है आप देखिए कि 20% की बढ़ोतरी हुई। 100 से जब 20% की बढ़ोतरी करेंगे हम तो कितने हो जाएंगे? 120 रुपये, ये 120 हो गए। अब वो उसने खर्च पर भी 10% बढ़ाया है, यानी 75 का 10% बढ़ा है, तो 75 का 10% होता है 7.5 रुपये। ठीक, 7.5 रुपये इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 82 रुपया 50 पैसा। इतना हमारा, ये क्या हो गया, सॉरी, ये अब इससे जो घट कर आएगा वो हमारी होगी बचत। बचत कितने रुपए होगी? ये 0.5 तो आएगा ही पीछे। पहले आप ये देख लीजिए, ये 83 है, तो 17 और 20 कितना होगा? 37, 37.5 कितना होगा? ये 37.5। ठीक, अब देखिए कि यहाँ से जो वो पूछ रहा है सवाल में कि जो बढ़ोतरी हुई है, बचत में बढ़ोतरी हुई है, वो कितने? पहले 25 बचते थे, अब 37.5 बचते। अब कितने बचे एक्स्ट्रा? कितने बचे हैं? 12.5। कितने? 12.5 रुपया एक्स्ट्रा बचे हैं। 12.5 रुपये एक्स्ट्रा बचे हैं, और किससे? 25 से। तो कितने प्रतिशत बढ़े? तो प्रतिशत निकालने के लिए 100, 25 चौका 100, पॉइंट यहाँ से हटाकर यहाँ पर 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, और 5 से ये 25, और 2 से ये 2, यानी 50। 25 दूनी 50%। हमारा कितना बड़ा है? बचत कितनी बड़ी है हमारी? 75%, 50%, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही है। आप देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन किया है उसने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी रहने खर्च में 37.5% की बढ़ोतरी होती है और उसकी आय में 35% की बढ़ोतरी होती है, तो उसकी बचत में शुद्ध बढ़ोतरी क्या है? 37.5 से अब क्या लगाते हैं? 3/8, इसका फ्रैक्शन होता है 3/8। अब हम सब जितने भी वैल्यू हैं उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये 20 4 बटे, ये होगा 4/5, ये 4/5 होगा, 35 होगा, 7/20। अब देखिए क्या क्या बचता है। अपनी अपनी आय का खर्च करता है, उसके रहने में कितने खर्च की बढ़ोतरी होती है, उसकी आय में इतने की बढ़ोतरी होती है, तो उसकी बचत में क्या है? मान लीजिए कि 4/5 खर्च करता है, यानी 5 रुपये उसके पास थे, तो उसने उसमें से 4 रुपये खर्च कर दिए, उसके पास बचे कितने? 1 रुपये। अब देखिए कि इसको हम अगर ऐसे निकालेंगे कि इसके खर्च में कितने की, पहले आय में देखिए 7/20 की बढ़ोतरी कर रहा है, 7/20, यानी यहाँ से पॉइंटों में मामला चला जाएगा, तो इसके लिए हम 00 इसमें बढ़ा लेते हैं कि 400, ये 100, यानी 500 में से 400 खर्च बचे, 100 हमारे पास बचे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ा सकते हैं कि उसकी आय में 7/20 की बढ़ोतरी हुई है। 500 का 7/20 आप निकाल सकते हैं। 500 का 7/20, 0 0, 2 से 25, 25 सत्ते 175 रुपया। 175 रुपये इसमें बढ़ेंगे तो हो जाएंगे 675 रुपये। ठीक है, 675 रुपये हो गए। बढ़ोतरी किसकी कितने की हुई है? प्लस के 720, यानी प्लस 175 रुपये। यहाँ मैं रुपये लिख देता हूँ, ये परसेंट फ्रैक्शन में है। ठीक है, एक ही चीज़ लिखी रहने दीजिए, प्लस के 175 लिख दीजिए मैंने। अब यहाँ पर उसने खर्च में भी बढ़ोतरी की है, खर्च में बढ़ोतरी की है उसने 3/8 की। 8 से ये काटेंगे 5, यानी 50 बार, और 50 दिया 150, 150 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 550। कितना हो जाएगा? 550। और 675 में 550 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 125 रुपया। अब आप देख लीजिए कितना कहाँ पर बच रहा है, वही उसने सवाल में वही पूछा है। हमसे पूछा है कि उसकी बचत में शुद्ध बढ़ोतरी क्या है। शुद्ध बढ़ोतरी किस में? बचत में। तो बचत में कितने बढ़ोतरी हुई है? 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 100 से। किससे? 100 से। ठीक है, तो 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है 100 से, तो आप सीधा बता सकते हैं कि 25% की बढ़ोतरी हुई उसकी किस में? बचत में। ऑप्शन हमारा बी सही है।
ठीक, आप सवाल को समझ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, आपको नाम तो पता ही है, वीडियो आएगी उसके सब्सक्राइब बटन पर आपको क्लिक करना है। कल हम शुरू करेंगे, कल हमारा शुरू होगा पल्प यानी फ्रूट बेस्ड पर जो सवाल होंगे कल वो हमारे शुरू होंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।